देखो प्रश्नावली 3.2, यानी इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर राशियों वाले समीकरण। कहा है, ऐसे लिख लो इसका ये चैप्टर। ठीक है, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अब जरा देखो, इसमें हम क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि, जानते हो? प्रतिस्थापन विधि। देखो, इन समीकरणों को हल करने की तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है, और इस चैप्टर में हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो तुम्हारा सवाल तीसरा क्या है? देखो, पहले का तीसरा है क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, और दूसरा क्या है? 9x माइनस 3y बराबर 9। समझ में आया? अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो हम 3 कॉमन में ले सकते हैं इस वाले समीकरण में। देखो, इसमें भी 3 से कटने वाली संख्या है, इसमें भी और इसमें भी। तो 3 हम कॉमन में लेते हैं, तो 3 तिया 9x माइनस, अब 3 जब कॉमन में ले लिया तो 3 तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 9। अब 3x माइनस वाई बराबर, अब यहां पर देखो 3 ये बटे में चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9/3। 3 से 9 को काटेंगे, 3 तिया 9, क्या रहेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। अब इससे मान प्रतिस्थापित करें समीकरण 2 से। देखो, यहां पर ये जो 3x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x बराबर, ये 3 तो अपने ही पक्ष में, इसका चिन्ह थोड़ी बदलेगा। जो संख्या खुद अपने पक्ष में होती है उसका चिन्ह नहीं बदलता है, तो ये 3। अब ये जो माइनस का y है, जब ये इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3 प्लस y। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बटे 3। ये समीकरण हमारा बन गया 3। ठीक है, समीकरण कितने भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, x का मान जो हमने इतना निकाला है वो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। और विलोपन में क्या होता, समीकरण एक दूसरे के सामने ऊपर नीचे रख देते, कटने वाले काट देते, तो उसमें विलोपन विधि होती है। तो यहां पर क्या करेंगे, x का मान, ये जो x का मान है, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर इसमें प्रतिस्थापित कर देंगे इस वाले में। तो देखिए 3 गुणे यक्ष का मान क्या है, 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई और बटे में क्या है 3। तो देखो, और बराबर में, अच्छा माइनस है, तो माइनस वाई बराबर 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई बराबर, ये माइनस का वाई बराबर 3, तो वाई से वाई कैंसिल। कहने का मतलब क्या है, इसमें जो ये 9x माइनस 3y है बराबर 9, इसमें रखा था, ये सवाल लगाया घर पे है, लगा नहीं सवाल। अगर इसमें रखते तो और जल्दी आ जाता, इसमें क्या किया, कॉमन ले लिया, तो समीकरण देखो एक ही चीज से हो गए। ये देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 है। अगर हम इसी में रखें, जैसे ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसी में अगर इसको रख दें, तब देखो एक तरीका और है, ये भी तरीका सीख लो। डस्टर कहां, देखो इस तरीके से, सवाल को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, कई तरीके होते हैं।
बच्चे को समझ में किस तरीके में आता है वो चीज देखो। यहाँ पर 3x माइनस वाई है बराबर 3। अब यहाँ पर समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या है, 3x माइनस का वाई है, इधर इसको भेज दो तो 3 प्लस वाई हो जाएगा, हो जाएगा। ये समीकरण हमने मान लिया 3। अब क्या करेंगे नहीं नहीं अभी नहीं 3, अभी यहाँ पर पूरा पूरा x का मान निकालो तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई और बटे 3। ये गुणे वाला जो 3 है बटे में पहुंचेगा। अब इसको मानो समीकरण 3। अब क्या करेंगे, यक्ष का मान समीकरण 1 में रख दो, नहीं समीकरण 2 में रख दो। यक्ष का मान समीकरण 2 में चाहे रखने पर चाहे प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापित करने पर। ऐसा क्यों, क्यों हमें विलोपन विधि से नहीं लगाना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है, ठीक है। तो अब इस समीकरण को देखो कितना है, 9x है, तो x पर हम क्या रखेंगे, इसका मान रखेंगे, कितना है 3 प्लस वाई और बटे 3, फिर क्या है -3y और बराबर 9। ध्यान दो 3 से काटेंगे इसको, देखो 3 तिया 9। अब इस 3 की इधर गुणा कर देंगे, 3 तिया 9 प्लस 3y, ठीक है, -3y बराबर 9। समझ में आया सभी के? इस सवाल में है तो कुछ कमी है, क्या कमी है बताओ? इस सवाल में कमी क्या है पता है, वाई वाई आपस में कट जाएंगे तो वाई का मान क्या आएगा, समझ में आया? तो वाई का मान क्या आएगा 0। देखो 9 कट गए और 3 ले लो कॉमन, तो आ जाएगा वाई माइनस वाई बराबर 0, 0 बराबर 0 आ जाएगा। ये कहना क्या चाहता है सवाल, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें भी यही सवाल है, कौन सा है? 9x प्लस -3y बराबर 9 है। देखो एक ही जैसे समीकरण, तो y का मान 0 आता होगा, देखो आंसर में देखो। ये सवाल नंबर 1 का तीसरा है, सवाल नंबर 1 का। ये देखो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि देखो यही बात आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अनेक हल हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सवाल ही आता है। अतः अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। बताएं क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो बाई कटी गया, 0 बराबर 0 हो गया, तो इस स्थिति में इसके अनेक हल हो सकते हैं। देखो कहीं पर निश्चित नहीं दिया गया, जैसे अन्य समीकरणों के मान निश्चित दिए गए हैं, किसी का 1 किसी का 2, देखो इस तरीके से आता है। देखो इसमें y बराबर कहीं x बराबर 2 y बराबर 3 इस तरीके से नहीं है, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके, ठीक है। सभी के समझ में आया? अगर ऐसी स्थिति किसी भी समीकरण में आ जाए तो यही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, ठीक, नोट कर लो।